जरा आंख बंद करके एक सीन सोचिए। देश के ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट बस अड्डे से भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले दिख रहे हैं। लोग फर्श पर बैठे हैं, बच्चे रो रहे हैं और कोई बोर्डिंग गेट पर चिल्ला रहा है। किसी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है और किसी की 4 घंटे डिलेड है। और ये सब सिर्फ एक कंपनी की वजह से हो रहा है। अगर एक प्राइवेट कंपनी पूरे देश को रोक दे तो डर सिर्फ फ्लाइट लेट होने का नहीं है, सिस्टम के कैप्चर होने का हो जाता है। इंडिगो वाली घटना ने लोगों को सिर्फ तनाव नहीं दिया है, उसने हमें आईना दिखाया है कि भारत के कुछ सेक्टर में अब कंपनियां नहीं हैं, साम्राज्य खड़े हो गए हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन क्या हम धीरे धीरे ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां हर जरूरी सेक्टर में 2-3 बड़ी कंपनियां ही असली राज चलाएगी और पूरा देश उनके भरोसे चलेगा? आज फ्लाइट रुकी है, कल क्या इंटरनेट रुकेगा, फिर बिजली, फिर दवा, फिर पानी, और हर बार जवाब आएगा टेक्निकल इशू है, कृपया सहयोग कीजिए। अगर हर संकट का जवाब टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, पावर का कंस्ट्रेशन है। दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते में इंडिगो का पूरा नेटवर्क हिल गया। हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई या फिर घंटों लेट रही। कहा गया नए एफडीटीएल रूल्स हैं, पायलट नहीं मिल रहे, स्टाफ कम है, टेक्निकल चैलेंज है। लेकिन सच ये है, इन नियमों की जानकारी इंडस्ट्री को कई महीने पहले से थी। यानी ये अचानक गिरी आसमानी बिजली वाला मामला नहीं था, ये प्लानिंग और प्रायोरिटी का मामला था। कंपनी ने स्लॉट बढ़ाए, रूट बढ़ाए, टिकट बेचे, लेकिन उतनी तेजी से पायलट और क्रू नहीं बढ़ाए। नतीजा क्या हुआ? पूरे सिस्टम ने एक साथ जवाब दे दिया। एयरपोर्ट बस अड्डे लगने लगे, लोग रात भर अटके रहे, टिकट के दाम आसमान छू गए, कैंसिलेशन चार्ज जेब पर हथौड़ा बन के गिरा। सरकार को इमरजेंसी मीटिंग करानी पड़ी, फेयर पर कैप लगानी पड़ी, डीजीसीए को शो कॉज जारी करना पड़ा, और आखिर में जो होना था वही हुआ। सेफ्टी से जुड़े नियमों को आगे के लिए टाल दिया गया। गलती कंपनी की और नियम पीछे हट गए, और ये किसी टेक्निकल फेलियर से ज्यादा पॉलिसी फेलियर का सिग्नल है। यहीं से असली सवाल आता है, क्या हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाए तो पूरा देश उसकी मूड स्विंग पर चलने लगे? यहीं से असली सवाल आता है, क्या हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी हो जाए तो पूरा देश उसके मूड स्विंग पर आने लगे? अब बात करते हैं टेलीकॉम की। कुछ साल पहले भारत में 10 से 12 मोबाइल कंपनियां थी। रिलायंस, एयरटेल, आइडिया, वोडा, बीएसएनएल, एमटीएनएल, छोटे छोटे ऑपरेटर, कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइस थी। आज की तस्वीर देखिए, पूरे वायरलेस मार्केट में असल में दो बड़े नाम हैं, सिर्फ जियो और एयरटेल। सरकारी आंकड़ों के आसपास की तस्वीर ये कहती है कि जियो के पास 40% से ऊपर का मार्केट शेयर है और एयरटेल के पास 30% के आसपास। वोडा, आइडिया किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 3/4 मार्केट इन दो कंपनियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर किसी दिन किसी टेक्निकल गड़बड़ी या किसी साइबर अटैक या किसी इंटरनल फेलियर की वजह से इनमें से किसी एक बड़े नेटवर्क का सिस्टम 10 से 12 घंटे के लिए ठप हो जाए, तो सिर्फ कॉल नहीं कटेगी, यूपीआई पेमेंट रुकेगा, नेट बैंकिंग ठहर जाएगी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग रुकेगी, ई कॉमर्स डिलीवरी अटक जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएगी, वर्क फ्रॉम होम वाले ऑफिस बंद हो जाएगी, यानी कि पूरी लाइफ पॉज हो जाएगी। आज आप नेटवर्क को हल्के में लेते हैं, लेकिन एक दिन बिना नेटवर्क के गुजार के देखिए तो समझ में आएगा कि पावर सिर्फ संसद में नहीं, सर्वर रूम में भी बैठती है। फिर क्या हम सिर्फ एक प्रेस रिलीज असुविधा के लिए खेद है पढ़कर चुप बैठ जाएंगे? किसी भी घर, रोड, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव सीमेंट है। अब सोचिए, जब देश की कुल क्षमता का लगभग चौथाई प्रोडक्शन एक ही ग्रुप के हाथ में हो, तो दाम कौन तय करेगा? अगर 2-3 बड़े खिलाड़ी आपस में दाम 8 से 10% बढ़ा दें, तो इसका असर उस परिवार पर पड़ेगा जो अपना पहला घर बनाना चाहते हैं। अगर कभी ये बढ़ोतरी 25 से 30% हो जाए, तो मिडिल क्लास के लिए घर की ईंट सीधे सीधे लाइफस्टाइल ईएमआई लग्जरी बन सकती है। जब कुछ कंपनियां बेसिक चीजें जैसे घर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, उनकी चाबी हाथ में रख ले, तो मार्केट नहीं, आपकी जिंदगी उनकी मर्जी से चलने लगती है। पोर्ट्स और कार्गो में हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील है। एक बड़ा प्लेयर आज भारत के कुल कार्गो वॉल्यूम का लगभग 1/4 हिस्सा हैंडल कर रहा है। मतलब जो तेल, कोयला, अनाज, कंटेनर, फर्टिलाइजर देश में आ जा रहे हैं, उनमें से हर चौथा टन उसी नेटवर्क से होकर गुजरता है। अगर किसी बड़े विवाद के कारण या किसी स्ट्राइक या फेलियर की वजह से उनके ऑपरेशन में कुछ दिनों के लिए रुकावट आ जाए, तो सप्लाई चेन, फ्यूल, किसानों के लिए खाद, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, सब पर डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा। जब पोर्ट, नेटवर्क, एयरलाइंस, पावर सब कुछ मुट्ठी भर हाथों में हो, तो रिस्क सिर्फ बिजनेस में नहीं, पूरे देश का बन जाता है। अब बिजली का बिल बढ़ेगा तो आप कहाँ जाओगे?
मुंबई, दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों में बिजली वितरण कुछ ही कंपनियों के हाथ में है। अगर कल को इनमें से कोई कंपनी टैरिफ में 10 से 15% की बढ़ोतरी कर दे या स्ट्रक्चर ऐसा बना दे कि आपका बिल बढ़ जाए, तो आम आदमी के पास ज्यादातर मामलों में कॉन्ट्रैक्ट बदलने, कंपनी बदलने की असली चॉइस होती ही नहीं। यहीं से मोनोपोली की असली पहचान शुरू होती है। अगर जगह जगह आपको लगता है कि आप कस्टमर हैं, तो असल में आप विकल्पहीन हैं। अब वहीं से डर शुरू होता है, जहां आपके पास गुस्सा होता है लेकिन निकालने का रास्ता नहीं होता। फिर से इंडिगो पर लौटते हैं। ये सिर्फ एक एयरलाइंस नहीं है, एक सिंबल है। इंडिगो ने आज जहां मार्केट का शेयर पकड़ के रखा है, वो किसी एक रात की कहानी नहीं है। नो फ्रिल्स मॉडल, आक्रामक रूट एक्सपेंशन, एक ही टाइप के एयरबस फ्लीट पर फोकस, ये सब उनकी स्मार्ट प्लानिंग का हिस्सा थी। कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में स्मार्ट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक खिलाड़ी इतना बड़ा हो जाए कि उसकी गलती का बिल पूरे देश को भरना पड़े। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, करोड़ों की लॉस, सरकार को रूल्स पीछे खींचने पड़े और जनता के पास ऑप्शन ही नहीं बचे। यहां से सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं रह जाता, लोकतंत्र का हो जाता है। जब नियम छोटे के लिए सख्त और बड़े के लिए लचीले हो जाए, तो मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं, पावर इकोनॉमिक्स हो जाता है। सरकार, रेगुलेटर और हम, किसी की क्या जिम्मेदारी? अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें सिस्टम की क्या भूमिका है? क्या हम मर्जर एक्विजिशन पर कोई ऊपरी सीमा नहीं तय करेंगे? क्या हम ऐसे सेक्टर में हैं जहां करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हो? एविएशन, टेलीकॉम, पोर्ट्स, पावर, डेटा, ये नियम नहीं बना सकते कि कोई भी कंपनी 50% से ऊपर मार्केट शेयर पर पहुंचे तो रेगुलेटर ऑटोमेटिक रेड अलर्ट पर आ जाए। इंडिगो संकट ने यह साबित कर दिया है कि एक कंपनी बहुत ज्यादा जब बड़ी हो जाती है, तो सिर्फ कस्टमर एक्सपीरियंस ही नहीं, पॉलिसी और पब्लिक लाइफ को भी शेप करने लगती है। आज ये फ्लाइट कैंसिलेशन के रूप में दिखा रहा है, कल ये डेटा प्राइस, बिजली टैरिफ, दवाओं की अवेलेबिलिटी और पानी के बिल, टोल टैक्स हर जगह आपको दिखाई देगा। अगर हम ये आज सवाल नहीं पूछेंगे कि कितनी पावर बहुत ज्यादा पावर है, तो कल हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कंपनियां देश से बड़ी हो गई है। अंत में सवाल सीधा है, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? वो भारत जहां कंपनियां नागरिकों की सेवा के लिए हो, या वो भारत जहां नागरिक कंपनियों के रहमो करम पर जिए? वो भारत जहां कानून सब पर बराबर लागू हो, या वो भारत जहां नियम छोटों के लिए रूल बुक और बड़ों के लिए रिकमेंडेशन लेटर बन जाए? इंडिगो क्राइसिस किसी कहानी का एंड नहीं है, ये तो बस एक ट्रेलर है। कंपनी ने सिर्फ उड़ान नहीं रोकी है, उसने हमें ये दिखा दिया है कि अगर हम चुप रहे तो कल कोई भी बड़ी कंपनी कह सकती है, मैं नहीं रुकूंगी, रुकना है तो तुम रुक जाओ। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिगो कितनी बड़ी हो गई है, सवाल ये है कि हम कितने और इंडिगो बनने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये बात सिर्फ वीडियो तक न रहे, बल्कि सही कानों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को वहीं मत छोड़ दीजिए जहां आपने इसे देखा है। शेयर कीजिए इसे, लोगों से बात कीजिए, कमेंट में अपना सवाल लिखिए। लोकतंत्र में जो सवाल पूछता है वही नागरिक है, जो चुप रहता है वो सिर्फ डेटा पॉइंट बनकर रह जाता है। जय हिंद, जय भारत।